राजनीति शुरू कर दी है और सबसे ज्यादा इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी एक नाम की चर्चा हो रही है तो वो है भगवान परशुराम की। परशुराम को लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बहन जी की पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी, तीनों की तीनों पार्टियां लगी हुई हैं। इसके पीछे वजह क्या है? ब्राह्मणों की तादाद उत्तर प्रदेश में कितनी है और क्या ब्राह्मण 2022 में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले हैं चुनावों में? ये तमाम जानकारी हम आपको विस्तार से पहुंचाने जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मानिए कि वजह क्या है? अचानक से परशुराम की मूर्तियां लगाने की होड़ सी मच गई है उत्तर प्रदेश में। दरअसल राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करके 2022 के लिए एक बढ़त हासिल कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। इसीलिए विपक्षी दलों की भौहें तनी हुई हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों को अगर हम देखें तो उसके मद्देनजर भी बहुत ज्यादा कोशिशें करनी होंगी ताकि 2022 में अपने आप को विपक्षी पार्टियां मजबूत बना पाएं, क्योंकि 403 में से 325 सीटें तो अकेले एनडीए को मिली थी, जिनमें 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। 48 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने विजय हासिल की थी, 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी, जबकि ये दोनों ही पार्टियां एक साथ चुनावी मैदान में गई थी। जबकि बहन जी की मायावती की पार्टी को 18 सीटों पर विधानसभा में जीत मिली थी। और आपको ये भी बताते चलें कि ये वो बहन जी हैं जिन्होंने 2007 में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी और उस समय माना जा रहा था कि दरअसल ब्राह्मण, दलित और मुसलमान के गठजोड़ के कारण ही इनको शानदार सफलता, अप्रत्याशित जीत 2007 में मिली है। जबकि 2012 की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई और 2017 में आते आते बाजी पूरी तरह से पलट जाती है। लेकिन परशुराम, भगवान परशुराम को लेकर समाजवादी पार्टी इतने एग्रेसिव तरीके से आगे क्यों बढ़ रही है और बहन जी की पार्टी ने अब सपा पर इसको लेकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए उसके बारे में आपको बता देते हैं। बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी हिंदुओं और ब्राह्मणों को लुभाने के लिए परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने पर विचार कर रही है। पार्टी ये मूर्ति लखनऊ में लगाएगी, हालांकि जगह अभी ढूंढी जा रही है। मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट की होगी। प्रतिमा बनवाने के लिए समाजवादी पार्टी देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति और लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में लगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य मूर्ति बनाने वाले राजकुमार के संपर्क में है। और इतना ही नहीं, प्रतिमा बनवाने के लिए परशुराम चेतना पीठ ट्रस्ट भी बनाया जाएगा। इसके निर्माण कार्य के लिए चंदा जुटाने का काम भी किया जाएगा, जो पार्टी के नेताओं की ओर से ही संपन्न होगा। ये तो बात समाजवादी पार्टी की हो गई, जिसका यादव वोट बैंक जो तकरीबन 9% के आसपास है वो फिक्स माना जाता है और मुसलमानों के गठजोड़ के साथ बाकी जातियों को लुभाकर भी 2012 में जिसने प्रचंड जीत हासिल कर ली थी। लेकिन अब 2022 के लिए राजनीति की लड़ाई बहुत ज्यादा कठिन है, इसीलिए ब्राह्मणों को लुभाने की ये चाल है समाजवादी पार्टी की। अब बात कर लेते हैं बीएसपी की। जब से मायावती जी को पता चला है कि परशुराम की ऊंची मूर्ति लगवाने जा रही है समाजवादी पार्टी, उन्होंने न सिर्फ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है बल्कि इसको लेकर बीजेपी पर भी तंज कसा है। वैसे आपको याद होगा, विकास दुबे एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का बड़ा बयान भी सामने आया था। उनकी ओर से यह कहा गया था कि दरअसल सरकार के द्वारा ब्राह्मणों को आतंकित किया जा रहा है, उनके भीतर भय का माहौल पैदा किया जा रहा है और चुन चुनकर एक एक ब्राह्मण को निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर इस डर को दिखाकर मायावती एक बार फिर से ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही हैं और इसी वजह से परशुराम की मूर्ति लगाए जाने की जैसे ही बात हुई, एक बार फिर से उन्होंने दांव चल दिया और कहा कि मेरी सरकार आएगी तो परशुराम के नाम पर न सिर्फ मूर्तियां बनेंगी बल्कि बड़े बड़े अस्पतालों के नाम भी इसके नाम पर किए जाएंगे। यानी कि भगवान परशुराम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी अपना दांव चल दिया है। कांग्रेस कैसे पीछे हटती? कांग्रेस वैसे भी जितिन प्रसाद की अगुवाई में, प्रियंका गांधी जो नेतृत्व कर रही है उत्तर प्रदेश में, जितिन प्रसाद की अगुवाई में ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। और वैसे भी 1990 के दशक के बाद यूपी की सत्ता से कांग्रेस बहुत दूर है, गायब है। चाहे हम लोकसभा की सीटों की बात करें, सिर्फ एक रायबरेली की सीट वो जीत पाई, जबकि विधानसभा 2017 की हम बात करें तो सिर्फ उसको 7 सीटों पर ही जीत मिली थी। इसीलिए अब कांग्रेस को ज्यादा जोर लगाना है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री को बकायदा चिट्ठी लिखी है, जिसकी शुरू की लाइनें आपको बता देती हूं। मैं आपका ध्यान यूपी में वर्षों से परशुराम जयंती पर होने वाले अवकाश को आपकी सरकार में रद्द किए जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं, जिस कारण वो ब्राह्मण समाज की आस्था का प्रतीक हैं। भगवान परशुराम जी की जयंती पर प्रतिवर्ष राजकीय अवकाश होता रहा है, परंतु वर्तमान में आपकी सरकार ने इसे निरस्त कर दिया है, जिससे ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। मैं आपसे ब्राह्मण समाज की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए
उपरोक्त अवकाश पुनः बहाल किए जाने का अनुरोध करता हूं। जितिन प्रसाद की ओर से यह चिट्ठी लिखी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के जातीय गणित पर। यूपी में ब्राह्मणों की तादाद तकरीबन 11% से 13% के आसपास मानी जाती है और माना यह भी जाता है कि चुनावों के दरमियान इनका वोट निर्णायक होता है। 2019 या फिर 2017 की बात करें तो इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 80% ब्राह्मणों ने वोट किया था। इसी वजह से अब समाजवादी पार्टी, बीएसपी और साथ ही कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ब्राह्मण समाज को तोड़ के यानी कि बीजेपी से उनका वोट बैंक अपनी तरफ शिफ्ट किया जा सके। इसी वजह से लगातार ब्राह्मणों को लुभाने की ये सारी की सारी कवायद जारी है। तो देखना महत्वपूर्ण रहेगा उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की आबादी में 2022 में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ब्राह्मण किसके पक्ष में करते हैं वोट और इन 11% ब्राह्मणों को ऊंची जातियों को लुभाने की कोशिश में ये चारों ही पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। दिलचस्प है 2020 में देखना उत्तर प्रदेश की सियासत का ब्राह्मण होना।